दो मोबाइल है ना बच्चों, तो बार बार वीडियो को मुझे कई बार स्टॉप करना पड़ता है, फिर ऑन करना पड़ता है, नहीं तो डिस्कशन भी ऐड हो जाती है। अच्छा बच्चों देखो अब इधर हमें क्या करना है, ए बी डैश माइनस बी ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मुझे इस बात को प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करूंगा मैं, ध्यान से सुनना बच्चों। हम लेट कर लेते हैं, लेट P इज इक्वल टू ए बी डैश माइनस बी ए डैश। इसको मैंने P बोल दिया। अगर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चों कि अगर मुझे इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो मुझे सबसे पहला स्टेप होगा ट्रांसपोज। मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा, रूल्स सारे आपको याद ही होंगे, राइट। सबसे पहले मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज बोथ साइड P डैश और ए बी डैश माइनस बी ए डैश होल ट्रांसपोज। आप T भी लगा सकते हो, आप डैश भी लगा सकते हो। इसके बाद मैंने रूल बताया था बच्चों आपको कि आप दोनों के ऊपर प्लस, बीच में माइनस साइन है तो आप दोनों के ऊपर डैश लगा सकते हो, ट्रांसपोज कर सकते हो। तो P डैश इज इक्वल टू ए बी डैश होल ट्रांसपोज माइनस बी ए डैश होल ट्रांसपोज। आप दोनों के ऊपर अलग अलग आप ट्रांसपोज का साइन लगा सकते हो। और आपको याद होगा बच्चों कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। याद आ रहा है बच्चों, हम पलट कर लिखते हैं इसको, तो यहां भी मैं पलट के लिखूंगा इसको, तो बी डैश होल डैश ए डैश माइनस ए डैश होल डैश बी डैश। ठीक है। अब P ट्रांसपोज याद करो बच्चों, मैंने बताया था ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज बिकम्स सेम मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ A बिकम्स A। जैसे मैंने बताया था अगर मैं 5 का रेसिप्रोकल 1/5 लिखूं फिर दोबारा उसका रेसिप्रोकल लूं तो 5 ही आएगा ना बच्चों। तो मैंने क्या किया, B डैश का डैश क्या हो जाएगा बच्चों, बी ए डैश माइनस ए डैश का डैश क्या हो जाएगा A और ए बी डैश। अब अपनी दोनों आंखों से देखो बच्चों, क्या देखोगे आप कि क्या ये और ये सेम है, ड्राई हो गया ये। अच्छा बच्चों, क्या ये और ये सेम है बच्चों, नहीं है ना सेम, तो मैं क्या करूंगा इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा। आप माइनस कॉमन ले लो, तो जैसे माइनस कॉमन लोगे ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा बच्चों, साइन चेंज हो जाएंगे। अब आप देखो ये दोनों सेम है, तो P डैश इज इक्वल टू माइनस P, हेंस P इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान थी बच्चों कि A डैश इज इक्वल टू माइनस A। क्लियर, तो हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, है ना बेटे, कोई डाउट है किसी तरह का तो बताओ। अब समझ आ गया, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ना स्टेप। अच्छा बच्चों, चिंतन होमवर्क किया था तूने, मुझे तुम्हारा होमवर्क बहुत कम बच्चों का मिला है। क्या चिंतन तूने होमवर्क किया है? अच्छा भेज, रजिस्टर पर भी नोट कर ले। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इज पैरेलल लाइंस। आप बिग ब्रैकेट नहीं लगाओगे, पैरेलल लाइंस का मतलब है डिटर्मिनेंट और बिग ब्रैकेट का मतलब है मैट्रिक्स। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस मैं यहां पर 2 लिख रहा हूं, 4 लिख रहा हूं, 1 और -1, मैंने 2/2 की डिटर्मिनेंट लिया बच्चों। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, कैसे हम इसको सोल्व करते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कैसे, ध्यान से देखना बच्चों। पहले मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पर लिखा आएगा सोल्व, या तो सोल्व वर्ड होगा या वर्ड होगा एक्सपेंड। एक्सपेंड कर दो बच्चों, ठीक है। तो 2 into -1, और फिर जब हम नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, पहले मैंने कैसे किया, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, यहां से किया, 2 को -1 से किया, और फिर अब मैं नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक माइनस साइन लगाऊंगा, 1 into 4, इसको सोल्व कर लो, -2 -4, ये -6 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बच्चों कैसे सोल्व करते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं, मैंने आपको वो बताया। आप सभी एक और मैट्रिक्स ले लो, यहां पर है बच्चों cos थीटा, यहां पर है माइनस साइन थीटा, यहां पर है बच्चों साइन थीटा, और यहां पर है cos थीटा। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं।
राइट। आप पेन पेपर साथ में रखा करो, फटाफट आप भी सोल्व किया करो। तो जल्दी से बच्चे इसको इसी स्टाइल से इसको सोल्व करके मुझे आंसर बताओ। फास्ट बच्चों, जल्दी करो। यस बच्चों, हाँ बच्चों, रेडी बच्चों, सभी है ना? यस बच्चों, वेरी गुड बच्चों। उससे श्रेया से भी बात कर लेते। हाँ बच्चों, देखो अब इधर इसको जब मैं सोल्व करूंगा बच्चों, सबसे पहले जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, cos थीटा इंटू cos थीटा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। फिर एक माइनस साइन दो। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, sin थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1। ठीक है, तो आंसर 1 आ गया इसका। ऐसे बच्चों अब हम आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। x, इसको सोल्व करो, x इंटू एक्स बच्चों, एक्स स्क्वायर। अब माइनस साइन, जब भी बच्चों हम नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, एक माइनस तुम अपनी तरफ से दोगे। तो x माइनस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ब्रैकेट सोल्व कर दो, यहां प्लस 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम लॉग वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार देखो, क्योंकि लॉग वाले क्वेश्चंस को समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मुझे थोड़ा सा तुम्हें लॉग के बारे में बताना पड़ेगा। तो मैं ये वाला पोर्शन रब कर रहा हूं, तो ये आप नोट कर लो रजिस्टर पर। टॉपिक मैं बता रहा हूं ना लॉग का। लॉग कैसे सोल्व करते हैं, इसके बारे में कुछ रूल्स। वैसे मैं अपने जो मेरे पास 11th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं डेरिवेटिव के अंदर सब समझाता हूं। मैं हो सकता है तुमको भी बताऊं। लॉग m रेज़ टू पावर n, अगर लॉग m रेज़ टू पावर n है तो पावर बच्चों आगे आ जाएगी n log m। डेरिवेटिव में भी यूज होंगे बच्चों, याद रखना ये फॉर्मूलेस। लॉग m रेज़ टू पावर n, तो ये पावर आप आगे ला सकते हो। लॉग ऑफ m इंटू n, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो आप इनको प्लस करके लिख सकते हो, log m प्लस log n, ऐसे आप लिख सकते हो। log m इंटू n क्या होता है बच्चों? log m प्लस log n। ये सब मैं सुनूंगा तुम्हारे से फॉर्मूलेस। log m रेज़ टू पावर n, सॉरी log m अपॉन n कर दो। log m अपॉन n क्या होता है? log m अपॉन n बच्चों log m माइनस log n, log m माइनस log n। और बच्चों मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? log a टू बेस b। थोड़ा सा मैंने इसको अलग करके लिखा है बच्चों। ये कई बच्चे इसमें उसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ये दोनों अलग अलग है बच्चों। ये m की पावर n है और ये लोग a टू बेस b है, बेस b। log a टू बेस b छोटा सा नीचे करके लिखा होता है, फुट में लिखा होता है ये log a टू बेस b। दिस इज इक्वल टू log a अपॉन log b। दिस इज इक्वल टू log a अपॉन log b। और बच्चों log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, log e की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये सारे फॉर्मूलेस मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में सुनूंगा, तो ये सारे फॉर्मूलेस याद करने आपको, ठीक है? ये नोट कर लो। अब इसके बेसिस के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा इधर और एक्सप्लेन कर देता हूं कुछ चीजों को। यस बच्चों ध्यान से देखना। अब जैसे log ऑफ 512 आपको दिखाई देता है, तो 512 को आप कैसे सोल्व कर सकते हो? आप 2 रेज़ टू पावर समथिंग लिखो, आप करो और मुझे बताओ बच्चों कि 512 2 की कौन सी पावर पर आता है? करना बच्चों, रफ वर्क में करना। 2 को मल्टीप्लाई करो कि कौन सी पावर, या 3 की पावर में आता हो या 4 की पावर में आता हो। 2 देखो किसकी पावर 512 बनता है, जरा जल्दी से करो। हाँ बेटे बोलो। 2 रेज़ टू पावर 9, log 2 रेज़ टू पावर 9, ये बच्चों 2 रेज़ टू पावर 9, ठीक है?
2 रेज़ टू पावर 5 होता है 32, 2 रेज़ 6 होता है 64 और 64 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 512 आएगा। ओके बच्चों, इट्स ओके। 2 रेज़ टू पावर 9 कंफर्म हो गया बच्चों। अब ये 9 आप आगे ला सकते हो, तो 9 log 2 ये मैंने समझाया है कि इस log m रेज़ टू पावर n को हम कैसे सोल्व करते हैं, वो एक पैटर्न बताया मैंने आपको। ऐसे बच्चों अगर log 2 into 3 लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे log mn वाला, log m प्लस log n, तो आप इसको लिखोगे log 2 प्लस log 3, आप इसको ऐसे लिखोगे। अगर बच्चों log 3/2 लिखा हुआ है तो आप लिखोगे log 3 माइनस log 2, और अगर बच्चों log 3 to base 2, ध्यान से देखो फर्क है बच्चों, log 3 to base 2 लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू log 3 अपॉन log 2। तो ये सारी मैंने वर्किंग बताई है, इन फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, ये वाले क्वेश्चन पर आ जाऊंगा मैं, पहले आप ये नोट कर लो। एक फॉर्मूला मैं आपको और बताना चाहता हूं, एक फॉर्मूला और बताना चाहता हूं, ये सोचो। रिकॉर्ड, अगर कोई बच्चा साथ साथ नोट नहीं करता ना बच्चों, तो जो रिकॉर्डेड वीडियो आती है वहां से क्वेश्चन सारे नोट किया करो रजिस्टर में। आपके रजिस्टर में वीडियो वाले क्वेश्चन सारे होने चाहिए, याद रखना। एक बच्चों मैं आपको यहां पर क्या बता रहा हूं, जैसे log a टू बेस a, अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करो, log a टू बेस b क्या होता है, log a अपॉन log b, तो log a टू बेस a इस फॉर्मूले का यूज करो तो log a अपॉन log a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो याद रखना अगर ये दोनों नंबर सेम है तो आंसर 1 आएगा बच्चों, अगर ये दोनों नंबर सेम है तो आंसर 1 आएगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब मैं ये रब कर रहा हूं, हाँ बच्चों। अब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आप इसको लिखो 9 log 9 अपॉन log 4, यस बच्चों, log 9 log a टू बेस b log 9 अपॉन log 4, इसको लिखोगे आप log 8 अपॉन log 3, और इसको आप लिखोगे बच्चों log 3 अपॉन log 4, और इसे आप लिखोगे log 512 अपॉन log 3। log a टू बेस b का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, राइट। अब आप इसको एक्सपेंड कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो log 9 अपॉन log 4 इंटू में log 512 अपॉन में log 3 माइनस, अब आप ये लिखोगे log 3 अपॉन log 4 इंटू में log 8 अपॉन log 3 इंटू log 8 अपॉन log 3, आप इसको ऐसे लिखोगे। आप बेटे आप चेक करो कोई प्रॉब्लम कहां पर है, या मैं अपना वाईफाई हटाता हूं, 1 सेकंड। कई बार ना वाईफाई बल्कि तंग करता है और डेटा से बल्कि ज्यादा अच्छा आता है। अब देखो आप, अब वाईफाई हटा दिया मैंने, यस बच्चों, रेडी बच्चों, क्या सभी को दिखाई दे रहा है बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके बच्चों, अब हम इसको सोल्व करेंगे। हम तो कैसे सोल्व करेंगे वो आप देखो, log 9 को आप लिखोगे log 3 स्क्वायर, और 512 बच्चों log 2 रेज़ टू पावर 9, और log 4 क्या होता है बच्चों 2 स्क्वायर, और log 3 ऐसे कैसे, ठीक है। अब यहां पर ये log 3 कैंसिल हो गया, log 8 को लिखो log 2 क्यूब, और log 4 को लिखोगे आप log 2 स्क्वायर। अब बच्चों मैंने फॉर्मूले बताए आपको, log m रेज़ टू पावर n क्या होता है, n log m, तो पावर बच्चों आगे आ जाती है, तो आप इसको आगे लाओ, 2 log 3 9 log 2, और नीचे बच्चों 2 log 2 इंटू log 3 माइनस 3 log 2 और 2 log 2। कोई डाउट? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बता दो, क्योंकि अब आंसर आने वाला है बच्चों। ये कैंसिल हो गया,
बेटे मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई में है, log 3 और log 3 ऊपर नीचे है बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, और क्या ये log 2 कैंसिल हो गया, ये log 2 भी कैंसिल हो गया, यहां पर क्या रह गया बच्चों 9 माइनस 3/2। मुझे लगता नहीं कोई मिस्टेक मैंने की है, बस ये आंसर है बच्चों। तो 2 9 जा 18 माइनस 3 15/2 आंसर आ रहा है बच्चों। तो ये चेक कर लो आप, 15/2 आंसर है। तो आंसर बच्चों इसका 15/2 है बुक में भी। यस बच्चों, ये नोट कर लो आप सारा, किसी ने कुछ पूछना है तो भी बताओ। अभी तक मैंने 2/2 को एक्सप्लेन किया था, अब मैं 3/3 को एक्सप्लेन करना सिखा रहा हूं। ये डेल्टा बच्चों सिंबल है, डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा, राइट, डेल भी बोल सकते हो आप इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी सिंबल यही होता है बच्चों, पर अभी मैं इसको डेल्टा बोल रहा हूं। एक डिटरमिनेंट है बच्चों 3/3 की, 2 1 2 2 2 1 1 2 2, ये एक डिटरमिनेंट है बच्चों। पैरेलल लाइंस मैं फिर बता रहा हूं, मैट्रिक्स का सिंबल होता है बिग ब्रैकेट, और पैरेलल लाइंस बच्चों डिटरमिनेंट का सिंबल होते हैं। अब कैसे इसको हम सोल्व करेंगे, कैसे एक्सपेंड करेंगे, वो आप सुनना। सबसे पहले तो मेरा चोर मेथड देखना, एक्चुअल मेथड कुछ और है, चोर मेथड से पहले मैं समझा रहा हूं कि चोर मेथड क्या है, जल्दी आंसर निकालने का। यहां पर हमेशा प्लस दोगे, प्लस साइन, यहां पर हमेशा माइनस साइन दोगे, और यहां पर हमेशा प्लस साइन दोगे, ठीक है। ऑलवेज प्लस माइनस प्लस, यहां हमेशा याद रखना पहला नंबर जो है वहां प्लस साइन दोगे, फिर ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, प्लस माइनस प्लस। बाद में बताऊंगा ये कैसे है। अच्छा बच्चों, एक्सपेंड बाय R1, मैं रो 1 से इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने जा रहा हूं। रो 1 से मैं इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूं। कैसे एक्सपेंड करते हैं वो आप देखना। सबसे पहले मैं यहां से 2 उठाऊंगा, फर्स्ट रो के एलिमेंट 2 उठाऊंगा, ध्यान से देखना। फिर 2 के साथ मैं पैरेलल लाइंस लगाऊंगा। अब जिस रो में ये 2 आता है बच्चों, उस पर ऐसे हाथ रख दो, ऐसे हाथ रख दो, और जिस कॉलम में आता है उस पर ऐसे हाथ रख दो। यानी जिस रो में 2 आ रहा है ना, ये वाला 2, उस पर ऐसे हाथ रख दो, और जिस कॉलम में आ रहा है उस पर ऐसे हाथ रख दो, ऐसे, ठीक है। अब क्या दिखाई दे रहे हैं? यश तुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं? यश कुछ दिखाई दे रहे बेटे? क्या पढ़ के बता, क्या दिखाई दे रहा है? यस, तो जो बच्चों दिखाई दे रहे हैं ना तुझे, वो तूने यहां पर लिख देना है। इसको बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं इसको? माइनर। इसको माइनर बोलते हैं बच्चों। ऐसे ही अब -1 उठाऊंगा मैं। अब मुझे तुम्हारे में से आशना बताएगी कि आशना जिस रो में 1 है ना, उस रो पर ऐसे हाथ रख दे, और जिस कॉलम में 1 है ना, उस कॉलम पर ऐसे हाथ रख दे। तो देख तुझे क्या दिखाई दे रहा है। आशना मुझे बता क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, तो 2 1 1 2। अब मुझे ऐना बताएगी कि मैंने लास्ट वाला 2 उठाया, ये वाला 2 उठाया। अब मुझे बता कि यहां पर मैं क्या लिखूं। यहां मैंने 2 लिखे, अब मुझे उसके आगे बता मैं क्या लिखूं यहां पर। यस, वेरी गुड, 2 2 1 2, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, इनको माइनर बोलते हैं। अंदर वाले इसको क्या बोलते हैं? माइनर, 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 ठीक है। अब बच्चों इसको सोल्व करना है। 2, अब फिर वही कहानी, 2 into 2 बच्चों 4, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, -2, फिर 2 into 2 क्या होता है बच्चों? 4, फिर यहां पर क्या आ जाएगा? -1, फिर +2 into, इसको मल्टीप्लाई करो 4, और इसको मल्टीप्लाई करो -2, इसको सोल्व कर लो। 2 2 जा 4, और 3 माइनस का 3 और +4, तो आंसर आ गया बच्चों 5 आंसर आ गया बच्चों, 5 आंसर आ गया। कोई डाउट है तो बताओ मुझे। इस स्टेप्स में कोई डाउट है, किसी को पूछना है तो बताओ कि कैसे मैंने एक्सपेंड किया। ये 3/3 को मैंने एक्सपेंड किया। कोई डाउट नहीं है। एक काम करो फिर, आप आपके पास रजिस्टर भी है, पेन भी है। अब मैं R2 से एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंडिंग बाय R2, ठीक है। R2 से एक्सपेंड करूंगा,
और आप भी साथ साथ करोगे। मैं आपको हिंट दूंगा, ध्यान से सुनना बच्चों। अब ये साइन में हटा रहा हूं वहां से, R2 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग बाय R2। जब मैं R2 से एक्सपेंड करूंगा, है बेटे, हाँ एक ही बात है बेटे, नाम अलग है। जैसे देख, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, ये देख, डिटर्मिनेंट ए, ऐसे। बच्चों आप डेल्टा लिखो, डिटर्मिनेंट ए लिखो, इसका नाम है बेटे, इसका नाम रख दिया उन्होंने, बस इसको डेल्टा बोल दिया, डिटर्मिनेंट ए बोल दिया। वैसे ज्यादातर ये दिखाई देगा तुम्हें बुक्स में, ये कभी कभी दिखाई देगा डेल्टा, आपको ज्यादातर ये दिखाई देगा। अच्छा बच्चों, एक्सपेंड बाय R2, रो 2 से मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूं, रो 2 से। याद रखना बच्चों मेरी बात, चोर मेथड, कि पहले ऊपर यहां पर प्लस आता है। अगर यहां प्लस आएगा तो बच्चों अल्टरनेट साइन, यहां पर क्या आएगा, माइनस। यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा। याद हो गया ये चोर मेथड? हमेशा यहां पर क्या होगा, पहले नंबर पे प्लस, उसके बाद अल्टरनेट साइन चलते हैं। अगर यहां प्लस होता है तो यहां पर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। अब R2 से मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूं, -2, फिर माइनर लिखोगे आप, फिर +2, फिर माइनर लिखोगे आप, फिर -1 और माइनर लिखोगे। जल्दी से आप इसको सोल्व करो और मुझे आंसर बताओ, फास्ट बच्चों। यस बच्चों, तो मैं एक बार फिर बोल देता हूं कि जब मैंने इसको R2 से एक्सपेंड किया बच्चों, R2 से जब मैंने एक्सपेंड किया तो भी आंसर मेरा 5 आया। याद रखना इस बात को, आंसर सेम आएगा। आप किसी भी रो से करो, किसी भी कॉलम से करो, आंसर सेम आएगा। अब मैं तुम्हारे से करवाऊंगा कॉलम 3 से, एक्सपेंड बाय कॉलम 3। शुरू हो जाओ बच्चों, कॉलम 3 से एक्सपेंड करो। कॉलम 3 से एक्सपेंड करने के लिए आप साइन सोचो बच्चों, कौन सा दोगे। देखो यहां प्लस होता है, यहां माइनस, तो यहां प्लस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, ऐसे सोचते हैं। अब बच्चों 2 के साथ माइनर लिखो, अब मैं नहीं बताऊंगा आपको। इस 1 के साथ माइनर लिखो बच्चों, और फिर इस 2 के साथ माइनर लिखो। कॉलम 3 से जल्दी से एक्सपेंड करो और फिर आंसर बताओ मुझे। फास्ट बच्चों, फास्ट। अब तो आ गया, आपको जल्दी से चेक कर, आंसर 5 आया या नहीं आया। तनीषा आ गया ना? हाँ बेटे, तो 2 2 जा 4, -2, फिर 2 2 जा 4, -1, फिर 2 2 जा 4, -2। अब सोल्व कर, 2 2 जा 4, -3 और +4, आंसर 5 आएगा। तो मैंने बच्चों प्रूव कर दिया, आप किसी भी रो से करो, किसी भी कॉलम से करो, आपका आंसर 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। आप किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करो। तो अब याद रखना, ये बात भूलना नहीं है बच्चों। अब ये टॉपिक हमारा ये वाला खत्म हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये प्लस माइनस प्लस का क्या चक्कर है। तो मैं आपको बताता हूं कि प्लस माइनस प्लस में क्या सोच कर लगाता हूं, वो मैं आपको बताता हूं। देखना बच्चों, आप रेडी बच्चों, सभी सुनने के लिए रेडी? ये मैं बता रहा हूं कि प्लस माइनस प्लस कैसे आता है। ये कौन से नंबर पे आ रहा है बच्चों? A13। कौन से नंबर पे आ रहा है बच्चों? A13। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आता है। आप इस 1 और 3 को प्लस करो। एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है -1 की पावर I प्लस j। ये फॉर्मूला होता है ये प्लस माइनस साइन को बताने के लिए। ये रूल्स है, याद करना आपको। तो -1 की पावर 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों? 4। तो आंसर क्या आएगा? +1 आएगा, इसलिए यहां पर प्लस लगाया गया। ये इसका लॉजिक है। अब बच्चों A11 चेक कर लो। A11 तो -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1, -1 स्क्वायर, और -1 स्क्वायर क्या होता है? +1, इसलिए यहां पर प्लस लगाया गया। हमेशा प्लस यहां पर 1 ही आएगा, या तो 1 आएगा या -1 आएगा। चलिए A12 चेक कर लेते हैं। A12 -1 की पावर 1 प्लस 2, -1 की पावर 3, तो -1 आएगा। तो इसका भी मैं चोर मेथड बताता हूं, कैसे सोचते हैं। ये कौन सा एलिमेंट है बच्चों? A23। 2 और 3 को प्लस करो, 5। ऑड है तो माइनस, ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस। देखो ये कौन सा एलिमेंट है? A33। 3 क्या? 3 प्लस 3 6। 6 क्या? इवन नंबर है ना, इवन है तो यहाँ प्लस है। ये कौन सा नंबर पे आता है बच्चों? 32।
तो 3 + 2 5, 5 ऑड नंबर है, तो आंसर यहाँ पर क्या, यहाँ पर साइन कौन सा दोगे, माइनस का दोगे जब जरूरत पड़ेगी तो। क्लियर, ये इसका एक्चुअल मेथड है। कुछ पूछना है किसी ने? ये सोचो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है बच्चों मेरे पास 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1, और मुझे क्या प्रूव करना है, 2 लेस देन इक्वल टू डेल्टा लेस देन इक्वल टू 4, यानी इसके जब मैं सोल्व करूंगा, एक्सपेंड करूंगा, तो जो आंसर आएगा वो 2 और 4 के बीच में लाई करना चाहिए, 2 और 4 के बीच में आंसर आना चाहिए। सबसे पहले आप किसी भी रो से एक्सपेंड कर लो बच्चों, यहां पर लिखना होता है एक्सपेंडिंग बाय R1, मैं रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूं, तो यहां पर मैं प्लस दूंगा, माइनस दूंगा, प्लस दूंगा, 1 के साथ क्या लिखूंगा बच्चों, ऐसे हाथ रख लेना, 1 sin थीटा माइनस sin थीटा 1, फिर माइनस sin थीटा, और यहां पर आ जाएगा बच्चों माइनस sin थीटा, इसको लिया ना मैंने, तो माइनस सॉरी ये मैं इसको ले रहा हूं ना, तो इसको ऐसे रखूंगा ना, माइनस sin थीटा और -1 और 1, और प्लस में 1 के साथ आएगा बच्चों माइनस sin थीटा 1 -1 माइनस sin थीटा, ये आएगा। चलो बच्चों जल्दी से इसको सोल्व करो, एक्सपेंड करो और मुझे फाइनल स्टेप बताओ। फास्ट बच्चों, जल्दी सोल्व करो, एक्सपेंड करके मुझे आंसर दो। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे ना बच्चों, एक्सपेंड करेंगे जब हम इसको, तो आपका जो आंसर आएगा, मैंने R1 से एक्सपेंड किए, आप किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो, आपका आंसर जो आएगा 2 + 2 sin² थीटा आएगा जब हम इसको सोल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। यहां तक सभी बच्चों अपने आप सोल्व करो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, खुद सोल्व किया करो, मुझसे पहले आंसर बताया करो। अब बच्चों ये बताओ, मुझे प्रूव तो ये करना है कि 2 + 2 sin² थीटा की वैल्यू किस में लाई करती है, 2 और 4 के बीच में। वो कैसे प्रूव करूंगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन R.D. शर्मा का है बच्चों, NCERT का नहीं है ये, तो मैं ये यहां तक आप समझ लो, क्योंकि मुझे पोर्शन रब करना पड़ेगा। ये सोचो, अब बोर्ड पर दिखना, 2 + 2 sin² थीटा यहां पर आ गया। कैसे बच्चे प्रूव करेंगे हम, किसकी वैल्यू, ये वैल्यू 2 और 4 के बीच में लाई करती है। उसके लिए कुछ बेसिक रूल ट्रिग्नोमेट्रिक है। क्या, वी नो दैट sin थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and 1। बच्चों आपको याद होगा sin थीटा एंड cos थीटा, उसका आंसर -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं। ये 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में भी था और 10th की ट्रिग्नोमेट्री में भी था। जिसने नोट करना है वो लिख लो रजिस्टर के टॉप पर कि वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and 1। इक्वल टू का साइन भी देना ऑलवेज, ये बात अपने रजिस्टर पर लिख लो। वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and 1। और जब भी इस तरह के कोई पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आप रजिस्टर के टॉप पर लिखा करो, बल्कि हाथ में कलर्स पेन लेके रखा करो, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, तो टॉप पर आप पॉइंट्स लिखो। कई बच्चे बड़ा अच्छा रजिस्टर मेंटेन करते हैं। अच्छा बच्चों, sin थीटा की वैल्यू वी नो दैट -1 और 1 के बीच में लाई करती है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर sin² थीटा है, अब समझने वाला टॉपिक है, सही बच्चे बड़े ध्यान से सुनिए। sin² थीटा है, यहाँ पर मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग कर रहा हूँ बच्चों। जब मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग करूंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो सभी बच्चे सोच कर बताएं, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, कि 0 क्यों आया। क्या तुम्हारे में से कोई मुझे बता सकते हैं कि 0 क्यों आया? देखो 1 का स्क्वायर 1 sin² थीटा, यहाँ पर मैंने 0 क्यों लिखा, क्या तुम्हारे में से कोई बता सकते हैं? कोई है बच्चों, कोई स्मार्ट बच्चा है जो बता सके मुझे कि 0 क्यों लिखा मैंने? सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैं
इसका स्क्वायरिंग करूंगा बच्चों, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। साइन की जो वैल्यूज है मैंने बताई है -1 और 1 के बीच में होंगी पक्का। जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो माइनस की जो भी वैल्यूज होंगी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। और साइन की फिर सबसे छोटी वैल्यू टेबल याद करो, साइन 0 डिग्री क्या होता है 0 और साइन 90 क्या होता है 1। आप चाहे साइन 120 सोल्व करो, चाहे आप साइन 330 सोल्व करो, चाहे आप साइन 1 लाख समथिंग सोल्व करो, कुछ भी सोल्व करो, आपका आंसर -1 और 1 के बीच में ही तो आता है। और स्क्वायरिंग करने पर माइनस तो खत्म हो गया, तो आंसर सारा आपका प्लस में आएगा, तो सबसे छोटी वैल्यू 0 ही तो होगी बच्चों। इसलिए जब मैंने स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पर 0 लिख दिया, यानी जब स्क्वायरिंग करते हैं तो 0 और 1 के बीच में आंसर आपका लाई करेगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब यहां पर देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा है, अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2। अब बच्चों यहां पर 2 प्लस करना है मुझे, तो एडिंग 2 ऐड कर दो, एडिंग 2 प्लस कर दो। यस बच्चों, जब मैं 2 प्लस करूंगा तो यहां पर 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 4, और ये हमारा डेल्टा था बच्चों। क्लियर? तो हेंस प्रूव, मैंने प्रूव कर दिया कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट लाइज बिटवीन 2 and 4। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सोल्व किया। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो बच्चों, समझ लो, कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। आपने जब आप छोटे छोटे थे याद करो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ते थे 1/2 बेस इंटू हाइट। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1/2 बेस इंटू हाइट। आपने हीरोन्स फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, वेयर s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाय 2। क्लियर? आपने 10th क्लास में भी एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/2, याद करो x1, फिर y2 माइनस y3, फिर x2, फिर y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये 3 फॉर्मूलेस जब आप छोटे थे तो आप पढ़ चुके हो एरिया ऑफ ट्राइंगल के। अब मैं आपको एक नया फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय डिटरमिनेंट मेथड। अब आप कहोगे सर ये क्यों नहीं लगा सकते? भाई आप नहीं लगा सकते क्योंकि वहां लिखा होगा फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय डिटरमिनेंट मेथड, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय डिटरमिनेंट मेथड। देखना बच्चों, आप ये ट्राइंगल है मेरे पास ABC। क्लियर? और यहां पर मैंने लिख दिया 3 4 1 5 ये वर्टिसेस है, 7 0 ये वर्टिसेस है बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है वो आप देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 लिखोगे आप, 1/2 लिखकर आप डिटरमिनेंट का साइन दो। ध्यान से सुनो मैं क्या करने जा रहा हूं। फर्स्ट वर्टेक्स को लिखो 3 4, सेकेंड वर्टेक्स लिख दो, थर्ड वर्टेक्स लिख दो। अब आगे पीछे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने इसी ऑर्डर में लेनी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आप जैसे मर्जी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर 1 1 1 ये लगाना है बच्चों। थर्ड कॉलम आपने 1 1 1 लगानी है, ये फॉर्मूला है, राइट? ये मत पूछना क्यों लगाया, ये फॉर्मूला है बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला देख लो, 1/2 फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, 1 1 1 एक्सपेंड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। चलो बच्चों एक्सपेंड करते हैं। किस रो से एक्सपेंड करोगे आप? फर्स्ट रो से। तो 3 इनटू में आप इसको लिखोगे 0 1 5 1, फिर -4 के साथ आप लिखोगे 7 1 1 1, फिर +1 के साथ लिखोगे
7015, इसको आप सोल्व कर दो। ये बन गया बच्चों 3 0 माइनस 5 7 माइनस 1 35 माइनस 0। अब आप जब इसको सोल्व करोगे माइनस का 15 माइनस का 24 और प्लस का 35, तो इसको सोल्व करने पर ये कितना हो गया बच्चों? माइनस का 39 और प्लस का 35, माइनस का 4 माइनस 4/2, आंसर बच्चों -2। इसको जब मैंने सोल्व किया तो आंसर -2 आया, पर मैंने बच्चों इसमें एक मिस्टेक कर दी है। वो मिस्टेक कौन बताएगा? यस बच्चों, ठीक है। तो याद रखना एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये माइनस साइन को आप अपने आप प्लस कर दोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 2 आ जाएगा। ये मेथड है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, ट्रिपल 1 बाहर 1/2, एक्सपेंड, यू विल गेट योर आंसर। हाँ तो बेटे तो लिख लियो ना, या x1 y1 लिख ले, या x2 y2 लिख ले, x3 y3 लिख ले, कोई फॉर्मूला थोड़ी है वो। नहीं यार नहीं, 12th क्लास के अंदर ये क्वेश्चन आएगा ना तेरे पास, तेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा बेटे। वो तो एक वर्किंग स्टाइल है। मान लो मैं 3 4 ना लेता, मैं x1 y1 ले लेता, मैं x2 y2 ले लेता, फिर मैं तुझे x1 y1 लिख के करवाता, फिर उसको सोल्व करता, तो वो फॉर्मूला थोड़ी है जिसमें वैल्यू पुट करेगा ना। तेरे एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस दिस। तो तूने क्या करना है? तूने 1/2 लगाना है, फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, ट्रिपल 1 एक्सपेंड करना है, यू विल गेट योर आंसर। ओके, अच्छा बच्चों सुनो इधर, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाए तो क्या होगा? याद करो, तुमने पढ़ा था 10th में भी 11th में भी, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो क्या होगा? जल्दी बताओ। अगर पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ये बात आप लिख लेना बच्चों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, दैट इज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये बात रजिस्टर के टॉप पर लिख लेना कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए, तो कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं वाइंड अप करने से पहले, मैं इसको हटा रहा हूं। मैं सपोज करो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है और यहां पर k लिखा हुआ है, लेट यहां पर k लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। क्लियर? यस। और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 36 गिवन है। लेट कर लो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 36 गिवन है, आपको k की वैल्यू निकालनी है, बताओ कैसे निकालोगे? यस बच्चों, क्या करोगे बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ मुझे। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 36 गिवन है, आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो बड़ा सिंपल मेथड है, आप वही काम करोगे जो आप करते आ रहे हो। ठीक है, तो 36 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस लगाओगे और आप इसको सारा यहां पर सोल्व करना, और सोल्व करके यहां से k की 2 वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज। यस, प्लस माइनस। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों, प्लस माइनस क्यों लगाया आपने? देखो, अभी इससे पहले हमारा एरिया क्या आया था? -2 आया था, हमने उसको प्लस किया था ना बच्चों, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता, एरिया स्केलर क्वांटिटी है, हमने उसको प्लस किया था ना। तो बच्चों एरिया जब भी गिवन हो और किसी k की वैल्यू निकालनी हो तो k की वैल्यूज 2 आएंगी बच्चों, आप बाहर प्लस माइनस लगाना, k की 2 वैल्यूज आएंगी। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो, मैं होमवर्क में ऐसे क्वेश्चन दूंगा मैं, तो k की वैल्यूज 2 निकालकर दोनों यहां पुट करके देख लेना और दोबारा उसको सोल्व करना, आपका आंसर 36 ही आएगा। यस, तो आप इसको जब घर पर सोल्व करोगे ना तो k की आपकी 2 वैल्यूज आएंगी। क्लियर? कुछ पूछना है इसमें? कुछ पूछना बच्चों? प्लस माइनस लगाना है, ये बात आपने याद रखनी है। जब भी हम मॉडुलस का, एक्चुअली एरिया मॉडुलस में होता है ना, याद करो। चलो मैं एक चीज और बताता हूं, मॉडुलस k इक्वल टू 2 है। याद करो, आप 11th क्लास इसमें पढ़ी है सही ढंग से, मॉडुलस k के सामने 2 है, तो बताओ k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? k की वैल्यू हो सकती है प्लस माइनस 2। इसको याद करो, मॉडुलस k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 2,
2 के साथ प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। जब भी हम मॉडुलस साइन हटाते हैं, आप रजिस्टर के टॉप पर लिख लो कि जब भी हम मॉडुलस साइन हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। ये बात अपने रजिस्टर पर टॉप पर अपनी लैंग्वेज में लिख लो। जब भी मॉडुलस साइन हटाएंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे। ठीक है बच्चों, कुछ पूछना है किसी ने? क्लियर बच्चों? तो अब मैं